हेलो स्टूडेंट्स, एक्सियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ चुके हैं। अब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ना स्टार्ट करेंगे और ये सेकंड फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है, सो हम लोग इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है फ्लूइड। ठीक है, मीन्स ये फ्लूइड क्या होता है? तो एनीथिंग दैट हैज एबिलिटी टू फ्लो, हर वो चीज जो फ्लो हो सकती है वो फ्लूइड है। ठीक है, सो यहां पे एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज फ्लूइड। ठीक है, हर वो चीज जो फ्लो हो सकती है वो फ्लूइड है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो लिक्विड एंड गैस, ये दो चीजें फ्लूइड में आती है। आपको समझ में आ गया होगा फ्लूइड का मतलब क्या है। तो आज हम लोग मतलब इस चैप्टर में हम लोग फ्लूइड के प्रॉपर्टी के बारे में ही डिस्कस करेंगे और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। अब देखिए दूसरी चीज क्या है। सबसे पहले यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम्प्रेसिबिलिटी, या फिर ये कहें इनकम्प्रेसिबल। अब ये इनकम्प्रेसिबल क्या होता है? सपोज दैट कोई फ्लूइड है और उस पे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं बट वो कंप्रेस नहीं हो रहा है, तो हम ऐसे फ्लूइड को बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल। क्लियर? वास्तव में कोई भी ऐसा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल नहीं हो सकता, और अगर वो है तो उसको हम बोलेंगे आइडियल फ्लूइड। क्लियर? और उसके बाद जो दूसरा वर्ड इस चैप्टर में यूज होगा वो है नॉन विस्कस। अब इसको नॉन विस्कस को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि विस्कोसिटी क्या होती है। ठीक है, विस्कोसिटी जब हमें मालूम चल जाएगा तो उसके बाद हम विस्कस फोर्स बता सकते हैं। विस्कस फोर्स जब मालूम चल जाएगा तब हम बता पाएंगे कि ये नॉन विस्कस क्या होता है। तो चलिए पहले सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये विस्कोसिटी क्या होती है। देखिए जनरली क्या होता है कि अगर हम किसी फ्लूइड को लाइक लिक्विड मान लें और लिक्विड को अगर हम ऐसे रोटेट करा दें थोड़ा सा, तो थोड़ी देर बाद वो होता है कि वो रेस्ट में आ जाता है, वो रुक जाता है, वो मूव करना बंद कर देता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। उस फ्रिक्शन फोर्स को हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्लियर? ये विस्कस फोर्स उस मोशन को अपोज करता है और धीरे धीरे वो जो लिक्विड मूव कर रहा था वो रेस्ट में आ जाता है। क्लियर? तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू विच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड विस्कोसिटी एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। सो यहां पे जो वर्ड आया है नॉन विस्कस, इसका मतलब होता है कि ऐसा लिक्विड जिनके लेयर्स के बीच में वो फोर्स ना लग रहा हो। और रियलिटी में ये जो नॉन विस्कस लिक्विड है ये भी पॉसिबल नहीं होता। तो हम इन दोनों वर्ड्स को हम मानेंगे कि ऐसा लिक्विड जिनमें ये दोनों चीजें कंटेन करती हों, उसको हम मानेंगे कि वो एक आइडियल लिक्विड है। क्लियर? आपको समझ में आ गया? ओके, तो अब हम लोग आगे स्टडी करते हैं। अब देखिए यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब देखिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। देखिए जब किसी पाइप में, कोई भी पाइप है जो डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया की है, मतलब उसके क्रॉस सेक्शन का एरिया अलग अलग है, तो उस केस में उस पाइप के हर एक पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया और उस पॉइंट पे वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ये याद रखना है। इसी को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो हाउ कैन वी डिफाइन इट? वी कैन डिफाइन बाय व्हेन an incompressible and non-viscous liquid flows through a pipe of different cross-sectional area, then at every point of pipe, the product of cross-sectional area to the velocity of liquid at that point is always constant. क्लियर?
तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट पे बता सकते हैं, और अभी इसका प्रूव भी हम लोग करेंगे। तो चलिए पहले इसको मिटा देते हैं एंड देन वी प्रूव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक पाइप लेंगे जो कि डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया की होगी। तो लेट्स से कि ये एक पाइप है एंड इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि लेट्स से कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वाटर की वो V1 है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी V2 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ वी एज्यूम दैट a non-viscous and incompressible liquid is flowing through the pipe in streamline pattern। हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस पाइप में एक नॉन विस्कस लिक्विड स्ट्रीमलाइन पैटर्न में फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले सपोज दैट ये एक्स इंड है और ये वाई इंड है। सो हम लोग पहले निकालेंगे मास ऑफ वाटर एंटरिंग टू द एंड ऑफ एक्स। क्लियर? सो mass of liquid that enters at end x in 1 सेकेंड, मतलब पर सेकेंड कितना लिक्विड यहां पे एंटर कर रहा है उसका हम लोग मास निकालेंगे। तो कैसे निकालेगा? यहां पे मास इक्वल टू क्या होता है? मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्लियर? अब देखिए यहां पे हमने पर सेकेंड लिया है, तो पर सेकेंड का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी लिक्विड होगा उसकी डिस्टेंस v1 के इक्वल होगी, क्योंकि v1 स्पीड का मतलब v1 मीटर पर सेकेंड, तो एक सेकेंड में वो v1 डिस्टेंस चलेगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? a1 v1 एंड रो, दैट इज mx। ठीक है, नाउ वी कंसिडर इट एज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी कैलकुलेट the amount of that is mass of water that exit from end y। अब हम लोग मास ऑफ वाटर कैलकुलेट करेंगे जो y एंड से निकल रहा हो। तो उसके लिए सिमिलरली my इक्वल टू a2 v2 एंड रो, मतलब हम लोग बिल्कुल सिमिलरली ऐसे सॉल्व करेंगे, इसमें कोई डिफरेंट नहीं। अब देखिए सपोज दैट अगर ये पूरी पाइप फिल हो तो जितना वाटर यहां से एंटर करेगा उतना ही वाटर यहां से बाहर जाएगा। सो वी कैन से दैट कि mx इक्वल टू my। सो mx इक्वल टू a1 v1 रो एंड my इक्वल टू a2 v2 एंड रो से रो कैंसिल आउट। सो हमारे पास मिला a1 v1 इक्वल टू a2 v2, दैट इज ab इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये छोटा सा एक क्वेश्चन था, फार्मूला था जो प्रूफ हो चुका है, और इस फार्मूले का जो ये डेरिवेशन है ये न्यूमेरिकल बेसिस पे अच्छा काम आता है और इम्पोर्टेंट है, और इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ में देखते हैं। सपोज दैट अगर आपसे कोई डिस्कस करता है कि कोई प्रैक्टिकल लाइफ मतलब इसका यूज बताओ, तो आप जानते हैं जैसे सबमर्सिबल में हमें पाइप से पानी को दूर फेंकना होता है, तो जैसे हम पाइप का नोजल दबाते हैं उस केस में पानी ज्यादा दूर जाके गिरने लगता है, उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो उसका रीजन ये है क्योंकि जब भी हम पाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया को ऐसे उसको कम करते हैं तो एरिया कम हो जाने की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। ये हर एक पॉइंट पे होता है। तो आई होप आपको ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपको समझ में आ गई होगी। और इसमें हमने एक वर्ड यूज किया था स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये क्या होता है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? देखिए, द फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ लिक्विड फॉलोज द पार्टिकल ऑफ सक्सेसर पार्टिकल। मीन्स कह सकते हैं कि हर एक पार्टिकल, जब कोई भी पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल को फॉलो करते हुए फ्लो होता है, मीन्स जैसे हमने ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है,
तो इस लिक्विड का जिस रास्ते पे ये पार्टिकल जा रहा होगा उसी रास्ते पे अगर ये भी पार्टिकल जा रहा है तो हम ऐसे फ्लो को बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो। और अगर ऐसा फ्लो ऐसा नहीं होता है तो हम उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया? फिर से एक बार हम आपको रिमाइंड करा दें, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? द फ्लो इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ लिक्विड फॉलोज another particle, that is predecessor particle or molecule, is called streamline flow। तो ये कुछ चीजें आपको समझ में आ गई हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग बर्नौलीज थ्योरम को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उसके कुछ एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट वीडियो आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बट बिफोर दैट आप ये सब चीजें रिवाइज कर लीजिए। और उसमें भी जो अभी हमने बताया था कि इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, ये सारे टर्म्स वहां यूज होंगे, इसलिए उसको भी आपको तैयार कर लेना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आप इस लॉकडाउन के दौरान अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू।